हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और ईश्वर से ही कामना करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, तो ये जो ब्लॉग है ये रक्षाबंधन का है, तो ये रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग है। दोस्तों, हम आ गए थे अपने मायके, अपने गांव, और हमने घर का वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाया है क्योंकि इतने जल्दी में थे। बहुत जल्दी हमें घर के सारे काम निपटाने पड़े और हम लगभग 2 बजे आ गए थे यहाँ अपने गांव। तो ये मेरी बुआ हैं और ये पापा जी को राखी बांध रही हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और रक्षाबंधन की आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में खुशियां बनी रहें, यूं ही रंग बिरंगे धागों से सबकी कलाइयाँ सजती रहें दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे ये चाचा जी हैं और बुआ ने उनको भी राखी बांध दी है। और आज हम सभी इकट्ठे हो गए हैं, सभी भाई बहन। तो मेरे बड़े भैया बैठे हुए हैं, ये छिंदवाड़ा से आ गए थे और जो दूसरे नंबर के हैं वो भी आ गए थे। तो हम इनके साथ में ही आए थे और हमारे बच्चे आज हमारे साथ नहीं आए हैं दोस्तों। ये देखिए, हमारे छोटे वाले भैया का घर, मतलब गांव पर हमारे पापा गांव पर जो हमारा मकान था वो पहले आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे ही डला था, प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ था, टाइल्स वगैरह नहीं लगे थे। लेकिन पिछले 2 महीने से काम चल रहा है तो यहाँ भी ये कंप्लीट हो गया है। कैसा लग रहा है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी लेकिन कलर वगैरह रह गया है, पुट्टी का काम चल रहा है, तो अभी आधा ही काम है। और हम ऐसे ही मतलब साड़ी पहन के, क्योंकि लेट हो रहे थे, भैया हमें लेने गए थे तो जल्दी ऐसे ही आ गए थे, तो सादा सिंपल ही। और ये हमारी भतीजियाँ हैं, कंचन और नम्रता। तो दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग है गेट लगा दो जो पानी है। तो जैसे ही हम लोग घर गए और बैठे ही, और इतनी तेज़ बारिश हुई लगभग 2 घंटे तक। आप देख सकते हैं कि चारों ओर खलिहानों में, खेतों में इतना पानी भर गया था कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी दोस्तों। जो आसपास के नाले थे वो सारे हमारे यहाँ भर चुके थे और आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और ये मक्का की फसल कुछ ऐसी है, हमारे यहाँ खलिहानों में बोई जाती है मक्का की, और इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है तो फसलें भी दोस्तों कुछ अच्छी नहीं हैं। तो देखिए कैसे पानी भरा है यहाँ खेतों खलिहानों में। तो लगभग 2 घंटे मूसलाधार बारिश हुई और जो लोग नहीं आ पाए थे वो आ नहीं पाए और जो आ गए थे वो वहीं रुक गए। मतलब आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था और ये सड़क बिल्कुल पानी से भर गई थी जहाँ से हम लोग आते जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई थी दोस्तों। और 1 घंटे और हम लोग नहीं आते तो कहीं हमें भी रुकना पड़ता या फिर हम आ ही नहीं पाते आज रक्षाबंधन के दिन। और रक्षाबंधन के दिन दोस्तों हम सभी भाई बहन ही इकट्ठे हो पाते हैं। और मेरे 3 भाई हैं तो सभी यहाँ आ जाते हैं और अकेले हम कहाँ कहाँ जाएंगे, तो सब गांव ही आ जाते हैं। और मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है और सारे परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सबको बहुत खुशी होती है। तो रक्षाबंधन हो या कोई भी त्यौहार हो, हम सभी यहाँ गांव पर ही इकट्ठे होते हैं। और बड़े भैया हमारे छिंदवाड़ा में रहते हैं और दूसरे नंबर वाले सागर में, और ये हमारे चाचा के लड़के हैं। तो अब हम मिल रहे हैं दोस्तों शाम के समय, तो अब हम सबको राखी बांध देते हैं। और हमारी बहनें भी हैं, मतलब हमारे चाचा की लड़कियां, तो सभी बारी बारी से राखी बांध देंगे। और काफ़ी बहुत ज़्यादा
टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे जन हैं राखी बांधने के लिए और बहनें भी उतनी ही और भाई भी। तो लगभग 1 से 2 घंटे हम लोगों को लग ही जाते हैं। और नाइट का समय है और लगभग शाम के बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 8 बज रहे होंगे। और अब हम लोग यहाँ राखी बांधेंगे, फिर खाना वगैरह होगा हम लोगों का। तो दिन में बारिश के कारण कोई कहीं फंसा था, कोई कहीं फंसा था, इसलिए हम लोग ने राखी नहीं बांधी। और जब सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तभी हम लोग राखी बांधते हैं। तो दोस्तों, मथुरा वृंदावन से हम 2 दिन पहले ही आए हुए थे अपने घर बीना। तो इस बार ना तो मैंने कुछ पकवान वगैरह बना पाए और ना ही कुछ साफ़ सफाई वगैरह की है। बस स्कूल तो जाना ही था, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियां लग गई थी मेरी और इसके बाद मैं स्कूल जाने लगी। फिर रक्षाबंधन के दिन, सैटरडे के दिन यहाँ आ गई दोस्तों। तो घर के सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब जो डेली बेसिक के काम रहते हैं वो तो हम करके ही आए थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम रहते हैं वो नहीं कर पाए। तो यहाँ पर मैं सभी भाइयों को दोस्तों बारी बारी से राखी बांध देती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग एक साथ थे और सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। और मम्मी पापा तो बहुत खुश हो जाते हैं जब इकट्ठे होते हैं सभी लोग। और हमारे चाचा की लड़कियाँ भी आ गई थीं, सभी लगभग, 1-2 नहीं आ पाई थीं। और बहनों में दोस्तों मेरी जो चाचा की लड़की है वो मुझसे एक बड़ी है, बाकी सब छोटी हैं, तो वो नहीं आ पाई थी बड़ी वाली। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ही राखी बांधी, क्योंकि मैं ही बड़ी हूँ और मुझसे बड़ी जो है वो नहीं आ पाई थी अभी बारिश के कारण। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी बुआ के लड़के भी आ गए थे और मेरी फूफा जी वगैरह, बुआ, बहुत सारे जन थे यहाँ पर। और छोटी भाभी भी अभी भी रुकी हुई हैं, तो वो भी कल जाएंगी अपने मायके। हम लोगों के कारण ही वो रुक जाती हैं, हर बार के हम लोग आएंगे और फिर भाभी चली जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए वो रुक गई थी, अब वो कल जाएंगी। और हमारी भतीजियाँ हैं दोस्तों, देखा होगा आप लोगों ने ब्लॉग में, तो उनके रहने से भी बहुत घर में चहल पहल रहता है। मतलब लड़कियों के रहने से घर में रौनक रहती है, चहल पहल रहता है। मैं तो कहती हूँ कि हर घर में एक लड़की होना बहुत ज़रूरी है और लड़कियों से ही घर में रौनक रहती है, लक्ष्मी रहती है और चहल पहल रहती है। तो हमारे घर में हमारे जो भैया की बेटियां हैं, जब सब इकट्ठे मिल जाते हैं तो दोस्तों बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। और काम का तो पता नहीं चलता, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ, तो ऐसे में जल्दी काम भी हमारे हो जाते हैं।
तो दोस्तों मैंने तो सभी के लिए राखी बांध दी थी। और ये हमारे चाचा की लड़कियाँ, 4 मेरे छोटे चाचा की लड़कियां हैं और 4 मेरे जो तीसरे नंबर वाले चाचा हैं उनकी लड़कियां हैं दोस्तों। तो बहुत क्या कहना चाहिए, भीड़ भाड़ थी और काफ़ी टाइम लग रहा था। और खाना वगैरह तो हमारा बन गया था, कुछ मम्मी ने बना लिया था, भाभी भी थी तो वो बना रही थी खाना। तो यहाँ पे हंसी मजाक चलते जा रहे थे और एक दूसरे को राखी बांधते जा रहे थे दोस्तों। और बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं जब सभी भाई बहन मिलते हैं। तो सब एक दूसरे की बचपन की बातें कर रहे थे और एक दूसरे के कान भी खींच रहे थे, मतलब कि मजाक चल रहा था। और ये मेरे चाचा का लड़का है छोटू, जो पैर पड़ रहा है। एक ही लड़का है मेरे चाचा का और ये मेरे दूसरे नंबर वाले चाचा का। और अभी मेरे 3 भाई हैं जो मेरे चाचा के लड़के, वो इंदौर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो बहुत ही कम आना हो पाता है उन लोगों तो दोस्तों हम बहनों की राखी तो हो गई थी। और ये है मेरे पापा, चाचा, फूफा जी आए हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो, सब लोग बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं तो उनके साथ भी एक फ़ोटो ले लेते हैं। और ये है मेरी मम्मी है, भाभी हैं, मेरी बुआ की बहू हैं और बुआ हैं, मतलब हम महिलाओं की भी यहाँ पर राखी हो गई थी। मैंने भाभी को राखी बांध दी थी और बुआ ने मम्मी को बांध दी थी। मतलब ननंद भाभी का भी हमारे यहाँ राखी का होता है। तो ये देखिए, मैंने पहले हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई, उसके बाद मैंने भाभी को राखी बांधी। और अब भाभी को सब, और बाकी जो भाभियाँ थी हमारी अपने अपने मायके गई हुई थी और सिर्फ छोटी भाभी ही रुकी थी, वो भी कल जाएंगी। सिर्फ हम लोगों के कारण ही रुक जाती हैं कि चलो सब लोग आ रहे हैं तो रुक जाते हैं, फिर चले जाएंगे। उनका मायका भी पास में ही है, 1 ही घंटा लगता होगा, 1-1.5 घंटा यहाँ से, तो वो कल चली जाएंगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा था और जितने ज़्यादा मेहमान थे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर बच्चे थे। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा शोर धूम धड़ाका मचा हुआ था। तो इस तरीके से था, घर भरा हुआ था पूरा दोस्तों। तो बहन भाइयों से भरा परिवार और परिवार के बड़े सब एक साथ मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा लगता। और ऐसे मौके दोस्तों बहुत ही कम आते हैं जिसमें हम सभी मिलकर खुशियां मना सकें। दोस्तों हमारे भैया लोग तो बाहर, बड़े भाई भैया जो हैं बाहर रहते हैं, तो उनका मिलना तो बहुत कम हो पाता है। लेकिन वो जैसे भी होता है त्यौहार में टाइम निकाल कर ज़रूर आ जाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। तो भाभी लोग तो चली गई थी अपने अपने मायके और भैया दोनों जन यहाँ आ गए थे। और तो दोस्तों यहाँ बचपन की यादें आ जाती हैं कि किस तरीके से हम लोग बचपन में राखी बांधते थे और अब कहाँ से कहाँ समय आ गया है, कितना समय बदल गया है। तो यहाँ पर मैंने भी मम्मी को यहाँ पर राखी बांध दी थी। ये तो रक्षा सूत्र है, ज़रूरी नहीं है कि बहन भाई की कलाई पर बांधें। रक्षा सूत्र तो किसी की भी कलाई पर बांधा जा सकता है। तो मैं हर बार अपनी जो सभी बहनें हैं उनके लिए भी राखी लाती हूँ और सबके लिए लाती हूँ राखियाँ, तो सबको बांध देती हूँ। तो अच्छा लगता है सबके लिए। तो वहाँ ससुराल में भी दोस्तों मैं पूरे सारे काम करके आई हुई थी। सबसे पहले उठकर मैंने पूजा वगैरह, मतलब नहा धोकर पूजा वगैरह की और फिर खाना बनाया। मेरी दोनों ननद भी आ गई थी, तो वो कहने लगी कि अब हम जो भी काम है हम कर लेंगे। मेरी ननद भी बहुत अच्छी हैं, दोनों जन आ जाती हैं
मतलब आ गई थी, मेरे आने से पहले ही आ गई थी। तो फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। और ये है मेरा भतीजा और मेरी भतीजी, छोटे भैया के बच्चे हैं दोनों। तो ये भी अब हम लोगों की राखी हो चुकी थी, अब भाई बहन की राखी हो रही है। तो आजकल के बच्चे काफ़ी एक्शन पोज कर के राखी बांधते हैं, और इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। तो भी मैंने बहुत कट करके ये वीडियो बनाए हुए हैं। फोटो अच्छे नहीं आ रहे, समझ रही नहीं उनकी तो ऐसे गलत नहीं चाहिए, नहीं कोई एक हाथ नीचे कर लो, हटा दो यहाँ पे फोटो एक ऐसे इसी का देती तो वहाँ आगे चलो स्पीड में रैंडम क्लिक करो, अच्छे से बना फोटो में नहीं देख सकते, कोई नहीं, फैमिली फोटो भी लेने एक और बुआ के साथ भी लेने हाँ हम फीचर जा रहे, चलो अंदर हाँ तनु खिला बन्नी देखो जय चीज तो हम भूल गए, शायद एक बहुत भूल गए यार। हाँ प्रियंका बात करते हैं, चलो रुको अबे रुको ये बताएं तो क्या इसको बात दे दो। तो दोस्तों इस तरीके से रहा आज का हमारा वीडियो। और नाइट के बज गए थे 9 बज गए होंगे दोस्तों। हम लोगों ने 7 बजे से
राखी बांधना शुरू किया था नाइट के। अब 9 बज गए होंगे। अभी हम लोगों का खाना पीना बाकी है, तो सब लोग खाना खाएंगे, उसके बाद फिर आराम करेंगे, क्योंकि सारा दिन हो गया था, कोई सफ़र करके आया था, तो मम्मी भाभी लोग घर के कामों में लगी रहती हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है तो मम्मी और भाभी को सबसे ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि एक तो मेहमानों का आना जाना रहता है और हम लोग सभी इकट्ठे हो जाते हैं, तो काफ़ी भीड़ भाड़ भी हो जाती है। तो हालांकि अब हमारी जो भतीजी हैं वो भी बड़ी हो गई हैं, तो वो भी मम्मी और दादी की हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से काम निपट जाते हैं और हमारे यहाँ बहुत आना जाना होता है। और फिर इसके बाद सब लोग खाने लगे थे दोस्तों खाना, मतलब खाना तैयार था, सिर्फ रोटी पूड़ी ही सेंकनी थी, तो भाभी ने बना दी थी। और ये देखिए अभी किचन मतलब वहाँ पर सामान नहीं रखा है, तो पुराने ही किचन में खाना बन रहा है। ये हमारी बुआ की बहू हैं जो पपड़ी वगैरह निकाल रही हैं, और ये हमारी बुआ और ये मेरी भाभी खाना बना रही हैं, रोटियां सेक रही हैं गर्मा गर्म सबके लिए। तो सब खाना खाते जा रहे थे और गर्मा गर्म रोटियां सेकती जा रही थी दोस्तों। फिर हम लोगों ने भी खाना खाया। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट्स करें दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो दोस्तों हमारा चैनल दीपा की बुंदेली लाइफ स्टाइल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो इसके साथ यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय, बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।